नमस्कार माझ्या प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आपण बघतोय क्लास 8चं मॅथमॅटिक्स, ज्याच्यात आपण जो चॅप्टर चालू केलेला आहे सिंपल इंटरेस्ट कंपाऊंड इंटरेस्ट नावाचा जो चॅप्टर होता. सिंपल इंटरेस्ट क्लास 7ला होता, कंपाऊंड इंटरेस्ट क्लास 8ला आहे. ठीक आहे, चक्रवाढ व्याज. तर ही व्याजाची जी सिस्टीम ही भविष्यात तुम्हाला काम येणारी बाळांनो. बँकेकडून लोन घेणं किंवा कोणत्याही गोष्टीची एखाद्या गोष्ट शहराची पॉप्युलेशन वाढणं कमी होणं, एखाद्या वस्तूची किंमत वाढ होणे कमी होणे, हे सगळं या एकच कन्सेप्टवर आधारित आहे, ज्याचा फॉर्म्युला आहे प्रिन्सिपल 1 + r/100⁻⁴n. बाकी काहीच नाही, हे वर्ड प्रॉब्लेम आहे, अमाऊंट कॅल्क्युलेट करायची आहे. ठीक आहे, आणि या एकाच फॉर्म्युल्याच्या बेसवर हे चालणार. तर बघूया वेळ न वाया घालता क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ठीक आहे, बघा. ऑन द कन्स्ट्रक्शन वर्क ऑफ फ्लायर ब्रिज देअर वेर द 320 वर्कर इनिशियली. The number of worker were increased by 25% every year. Find the number of worker after 2 years. त्यांनी असं सांगितलं की एक फ्लायओव्हर बनायचं आहे, ब्रिज आहे, ज्याच्यात सुरुवातीला पी म्हणणार आपण 320 वर्कर. नंतर नंबर ऑफ वर्कर इन्क्रीज बाय 20%. म्हणजे रेट किती आहे? 25% रेट इन्क्रीज होतीये. ठीक आहे. नंतर फाइंड द नंबर ऑफ इयर किती इयर आहे? 2 इयर्स. फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. अमाऊंट इज इक्वल टू फायनल जे पण राहतील पूर्ण व्यक्ती, प्रिन्सिपल 1 + r/100 किती इयर. ठीक आहे, मग प्रिन्सिपल किती आहे? 320 सुरुवातीला. प्रिन्सिपल म्हणजे सुरुवातीचे वर्कर, इनिशियल वर्कर. 1 + रेट किती? 25%. 25/100. एन किती आहे? 2 वर्ष. आता हे 320 1 + 25 × 25 25 × 100 1/4. याचं काय करू? स्क्वेअर. 4 × 4 आणि 1 5 म्हणजे 320. 4 × 4 आणि 1 मिळवला तर 5. 5/4 याचा काय करायचं? स्क्वेअर करायचा आहे. काय करायचं आहे? स्क्वेअर करायचं. 4 × 4 4 8 32 म्हणजे 80. परत 4 × 4 4 2 8 20. काय उरलं? 20 × 5 × 5. मग सांगा, 5 5 25. 20 × 25 म्हणजे 25 2 50. 500 वर्कर आहे का? बघा आन्सर. वर्कर किती? आता 500 वर्कर आहे. किती वर्कर आहे? 2 वर्षानंतर फ्लायओव्हर ब्रिज बनवण्यासाठी किती वर्कर काम करतील? 500. कळालं? ठीक आहे, तोच फॉर्म्युला आहे चक्रवाढ व्याजाचाच. फक्त इथं ए म्हणजे काय राहणार? वर्कर आफ्टर 2 इयर्स. 2 वर्षानंतर किती वर्कर राहतील? 500 वर्कर राहतील. ठीक आहे, झाला प्रश्न. वेळ वाया न घालता आपण पटापट एक्सरसाइज स्टार्ट करू. ठीक आहे, आता क्वेश्चन काय? शेफर्ड हॅज 200 शिप्स. एक शेफर्ड आहे ज्याच्याकडे 200 मेंढ्या आहे. काय? विथ हिम. मग पी किती लिहिणार? 200 शिप. किती शिप आहे? शिप. अँड विथ हिम फाइंड द नंबर ऑफ शिप विथ हिम आफ्टर 3 इयर. नंबर ऑफ इयर किती आहे? 3 वर्ष. 3 इयर. ठीक आहे. इफ द इन्क्रीज द शिप 8%. रेट किती आहे? रेट आहे 8%. ठीक आहे, एव्हरी इयर. आता काय म्हणणं आहे? 3 वर्षानंतर किती शिप होतील असं त्यांचं म्हणणं आहे. काय म्हणणं आहे? 3 वर्षानंतर. मग ए म्हणजे काय? नंबर ऑफ शिप इन आफ्टर 3 इयर. नंबर ऑफ शिप. मग नंबर ऑफ शिप काढायचे आपल्याला. तर ए इज इक्वल टू प्रिन्सिपल चा जो बेसिक फॉर्म्युला तोच, रेट/100 किती रे? एन. पी किती आहे? 200. 1 + रेट किती आहे? 8%. 8/100. नंबर ऑफ इयर किती आहे? 3 वर्ष. किती वर्ष? 3 वर्ष. 2000 200 ना का 2000? 200 शिप. किती शिप आहे? 200. बरं, 100 × 100 प्लस हे 8 किती झाले? 108/100. याचं काय करू? क्यूब. मग इथं काय राहणार? 200 108/100 परत 108/100 परत 108/100 असे किती वेळेस करणार आपण? 108/100 3 वेळेस. किती वेळेस करणार? 3 वेळेस. मग काय कॅन्सल करू शकते? 2 गेले. ठीक आहे. अच्छा, मग आता
आता काय राहिलं? आता याला शॉर्ट लिस्ट करता येईल तर करा. बे ग बे, बे पाचे 10, किती झाले? 50. परत आता परत 2 2 ने भाग द्या, 25 झाले. इथं किती झाले? 54. परत आता काहीच करता येत नाही. आता काहीच करता येणार ना? अच्छा, ठीक आहे. मग आता 108 गुणिले 108, इथे 108 चा वर्ग करून घ्या. 108 गुणिले 108, हे 8 जास्त 8 जास्त 8 8 किती झाले? 64. 108 आणि 8 किती झाले? 116. म्हणजे 108 गुणिले 108 गुणिले 54 भागिले किती राहिले? हा, हे 2 बाकी करे. हा, नाही, हे 2 नाही बाकी. इथं भाग दिला होता ना. हा, किती बाकी? 25. किती आहे? 25. आणि हे किती? 100. बर, ठीक आहे. आता 108 गुणिले 108 चा स्क्वेअर केला, किती आला? 116 इंटू 64. त्याला 54 ने मल्टिपल करा. 54 ने 4 चौक 16, ह्याच्याला 1 24 आणि 1 25, आणि 6 चौक 24 आणि 2 26, 4 1 4 आणि 2 6, 4 1 4, प्लस 5 चौक 20, 2 6 पंचे 30 आणि 2 32, 6 पंचे 30 आणि 3 33, 5 आणि 3 8, 5 1 5, 6 5, 6 आणि 2 8, 6 आणि 3 9, 8 4 12, 5 आणि 1 6, किती आलं? 62 9. ठीक आहे. 62 9 8 56 भागिले हे, आता हे 25 गुणिले 100. ठीक आहे. हे पॉईंट इथं दिला तर किती झाले? 6 2 9 8, किती रे? 0.56. याला 25 ने भाग द्या. कितीने भाग द्या? हा, 25 1 25, 25 दुनी 50, 25 दुनी 50, किती उरले? 12. किती उरले? 12. म्हणजे किती झाले? 29 ना. 25 पाचे 125, 25 पाचे 125, 25 पाचे किती झाले? 125. किती उरले? 4 48. समजा 252 शिप आहे का तिथं? बघ किती आहे? किती शिफ्ट आहे? 242 का? अरे यार, काय झालं बघा, 242 आलं, आपलं 252 आलं. काय कुठं चुकलंय बाबा? 25 दोन्ही 50 आहे ना. किती उरले? 12 उरले होते ना. 25 500 125 होतात. अच्छा, काय चूक झाली बाबा? परत करून बघा बघा. किती वर्षानंतरच चालू आहे? 3 वर्षानंतर का 2 वर्षानंतर आहे? 3 वर्षे. प्रश्नात किती दिलेले? इथं तर 2च वर्ष आहे. बरोबर आहे आन्सर आपलं, काय अडचण नाही. इथं पुस्तकात किती? हा, आणि इकडे किती झालं आपल्याकडून? 3. इथं 3 झालं ना. चला ठीक आहे, काय अडचण नाही. 3 वर्षानंतर एवढे राहतील. 3 वर्षानंतर एवढे राहतील. मग आता जर इथं करेक्शन 2 करायचंय, 2 करू शकतो आपण. करायचं का इथं? इथं 2 करायचं का? ठीक आहे, याचाही स्क्रीनशॉट काढून घ्या 3 वर्षासाठी. आता मी याला इरेज करतो स्क्रीनशॉट. ठीक आहे, 2 वर्षासाठी करून घेऊ. किती वर्षासाठी? 2 वर्ष. बाय मिस्टेक होऊ शकते. बोल बघा काय आहे? 2 वर्ष ना. किती वर्ष? 2 साल. मग अमाऊंट इज इक्वल टू प्रिन्सिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू किती? एन. फी किती आहे? 200 शिप आहे. 1 प्लस रेट किती? 8%. 8 भागिले 100. त्याच्या डोक्यावर किती लिहू? 2. नंबर ऑफ इयर किती? 2. 200 झाले ना. 100 1 100 आणि 1 8, किती झाले रे? हा, 10%. 8% नहीं है? क्या बात कर रहे यार? अरे यार 10% है, वो भी करेक्शन कर ले रहा फिर. ठीक है, थोडंसं करेक्शन करून घ्या, बाय मिस्टेक झालेली आहे. ठीक आहे. इथे किती टक्के? इथं 10%. किती टक्के? 10%. अच्छा, आणि इथं किती वर्ष आहे?
2 वर्ष. ओके ठीक आहे, काढू कॅल्क्युलेशन करू पुस्तक. अच्छा, इथं किती 10%, इथं 10%, 10%, 10% ना, 10%. मग प्रिन्सिपल किती 200, 1 प्लस रेट किती आहे 10 अपॉन 100. नंबर ऑफ ईयर किती आहे 2. देखो 200, 200, 100 और ये 0 कट 0 कट, 10 1 जा 10, 1 प्लस 1 बाय 10 इसका स्क्वायर. तो 10 ये 2 असो, 10 1 जा 10 प्लस 1 11 ना, 11 बाय 10 इसका क्या करूँ स्क्वायर. हाँ तो 200, ये 11 बाय 10 2 बार करो, 11 बाय 10, 11 बाय 10, ये 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट, ये 0, 2 इंटू 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 के डबल कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 242. कितने शिप रहेंगे, कितने साल के बाद, 2 साल के बाद. 3 साल के बाद कैसा था वो निकाला था, वो कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं था, सेम था. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन चेंज कर दिया अभी. चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है. इन फॉरेस्ट देर आर 40,000 ट्रीज. एक फॉरेस्ट है जिसके अंदर 40,000 ट्रीज है. फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years. 3 साल के बाद में कितने ट्रीज हो सकते हैं, और इंक्रीज हर साल कितने से हो रही, 5 साल 5% से. तो P बोले तो ट्री नंबर ऑफ ट्रीज कितने, 40,000 ट्रीज. उसके बाद में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years. नंबर ऑफ ईयर्स कितना 3 years. अच्छा, और इंक्रीज द परसेंटेज, परसेंटेज कितना है, रेट कितना है 5%. कितना परसेंटेज है 5%, 5% रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज बोले तो बढ़ना. ठीक है. तो अमाउंट इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला था वही, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू ईयर. पी कितना है 40,000. हाँ, रेट 1 प्लस रेट कितना है 5%. नंबर ऑफ ईयर कितने 3 years. कितने 3 years. देखो जरा कैलकुलेशन करेंगे. 40,000 100 1 जा 100, या 100 प्लस 5 कितने हो गए 105 अपॉन 100. इसका क्या करना है क्यूब. इसे शॉर्ट कर लो, इसे शॉर्ट कर लो. 40,000 है ना. अब इसे शॉर्ट करोगे तो क्या रहेगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसका क्यूब 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20. सही है ना. कितने 0, 1 2 3, 1 2 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 20, फिर 2 1 जा 2, 2 10 जा. अब क्या रहा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. आपको प्रोडक्ट करना है 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21. सही ना. तो ये कितना आएगा 21 5 जा 110, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. कितने हो गए 105. चलो ठीक है, 105 इंटू 21 करना है, फिर 21 करना है. तो 105 इंटू 21 5 जा 105 ही होते ना. हाँ 105 1 क्या 21 1 जा 21 प्लस 1 22 इंटू फिर 21 5 जा 105. हाँ 0 1, 21 2 जा 42 प्लस 1 43, 21 2 जा 42 प्लस 4 46. देखो तो हाँ इतने ट्रीज हो जाएंगे. कितने ट्रीज हो जाएंगे 46,305. इतने ट्रीज कितने साल में हो जाएंगे, हाँ 3 साल के बाद 46,305 ट्रीज. चलो ठीक है, समझ में आया. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा. देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ आपको ही बोल रहा हूं मैं. ठीक है. द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन कितना है 2,50,000. कितना है 2,50,000 कॉस्ट प्राइस है. द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. अब डेप्रिसिएशन बोले तो जरा ध्यान दीजिए, डेप्रिसिएशन बोले तो कम होना, रेट
रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, क्या बोलने से? डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? कम होना। कितने से? 10% से पर ईयर। फाइंड द डिप्रिसिएशन प्राइस द मशीन आफ्टर 2 ईयर। नंबर ऑफ, अभी रेट तो समझ में आया, कितना परसेंट है? 10। अब नंबर ऑफ ईयर कितने साल यूज कर रहे हो? उससे 2 साल। अब जैसे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस प्लस करते थे ना, कोई चीज बढ़ गई तो प्लस कर दो, कोई चीज कम हुई तो माइनस कर दो, R/100 रेज टू, बस। कितना है पॉपुलेशन? कॉस्ट ऑफ प्राइस कितना है? 2.5 लाख। कितने जीरो? 4 थे ना, या ज्यादा हो गए मुझसे? 2.5 लाख, सही है क्या? 2.5 लाख, 2,50,000। 1 माइनस रेट कितना है बेटा? 10%, 10/100। नंबर ऑफ ईयर कितना है? 2 साल। कितने साल है? 2 साल। तो ये 2.5 लाख, 1 माइनस ये जीरो कट, तो 1 माइनस 1/10, इसका क्या करूं? स्क्वायर। क्या रहेगा? 2.5 लाख इंटू 10 1 10 माइनस 1, 9/10, 9/10, इसका क्या करूं? स्क्वायर। 9/10 इंटू 9/10, 9/10 इंटू 9/10, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, 2500, 2,500। 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 9 81। करो कैलकुलेशन, ये 2 जीरो, 25 1 जा 25, 2 कैरी, 25 8 जा 200 होते, 202। देखो तो आंसर है क्या? नहीं, नहीं रे, ठीक से देखो ना। अरे ये आंसर सही है, ये इतनी ट्रीज रहेंगी। अब कितनी रहेंगी? कितनी रहेंगी? ये जीरो है, कितना ये? जीरो जीरो जीरो, दिखने को ऐसा लग रहा हो। जीरो। अभी ये 2 लाख है ना, इसमें से ये 2.5 लाख माइनस कर दो ना। 2.5 लाख ट्रीज थे ना पहले, कितने थे? 2.5 लाख थे ना, उसमें से ये माइनस कर दो ना, 2 लाख। हाँ, अब देखो तो, जीरो जीरो, जीरो से जीरो, 10 में 5 गए 5, फिर 10 में से 3 गए 7, फिर 1 गया, 5 में से 1 गया 4। देखो तो 47,500। तो ये 2 में 2 गए, जीरो हो जाता ना, तो 47,500 ट्रीज नहीं है ये, उतनी वैल्यू कम हो गई। कितनी? कितने से कम हो गई? द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर्स, डिप्रिसिएशन प्राइस। क्या बोलने कैसे? कौन सी प्राइस है? डिप्रिसिएशन प्राइस कितनी है? 47,500 रुपीज। बोले, और 2 साल के बाद में उसकी कीमत कितनी रहेंगी? ये पूछा तो 2,02,500। कम हुई ना, इतने दिन यूज कर लिया ना अपने मशीन को। एक मशीन थी 2.5 लाख की, जिसपे 10% डिप्रिसिएशन है। 2 साल के बाद में उस मशीन को अगर बेचना है तो कितने में जाएंगे? 2,02,500। बोलो 500, ठीक है। कम कितना हुआ 2 साल में? कम कितना हो गया? 47,500। कितना हुआ? 47,500। कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। चलो फिफ्थ देख लो, क्या है फिफ्थ? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर, 4036.8 रेट ऑफ। हाँ, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको। क्या निकालने का है? कंपाउंड इंटरेस्ट, CI निकालने का। ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर भी दे दिया 2 ईयर। प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर कितना दिया? 4,036 रुपए। एट द रेट कितना है? रेट भी दे दिया, कितना? 16% पर एनम। 16% कितना? पर एनम। देख लो एक बार क्वेश्चन सही है क्या, ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेना। तो अमाउंट दे दी, कितनी दे दी? वो
₹4036.80 कितने, अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है 4036.8। आपको क्या निकालने का, पहले तो प्रिंसिपल निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस है वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो जब अमाउंट इज इक्वल टू बोलो प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 नंबर ऑफ ईयर्स, अमाउंट कितना है 436.8, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल नहीं मालूम, 1 प्लस रेट कितना है 16%, 16/100, नंबर ऑफ ईयर कितना है 2 साल, नंबर ऑफ ईयर कितना 2 साल, तो 4036.8 प्रिंसिपल, देखो जरा 100 प्लस 16 116/100, इसका क्या करूं स्क्वायर, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, 4036.8 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 116 इंटू 116, चलेगा कैसे, ये ऐसे उल्टा हो गया ना, ये 4036.8 P 116/100 फिर 116/100, इधर डिवाइड थे इधर आके मल्टीपल 100, ठीक है। और ये अगर कैलकुलेशन किया आप तो लगभग ये 3000 आएगा, कितना आएगा, कितना 3000, देखो 3000 के आसपास आएंगे, 3000 कितना आएंगे, लगभग कितना आएगा 3000, 4036.8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 116 लगभग कितना है, प्रिंसिपल कितना है 3000, तो कैलकुलेशन करेंगे हम, 116 के 3 गुना करो, 116 इंटू 3, 6 3 18, 11 3 33, 34, 348, तो लगभग 3000 रुपए, कितने 3000 आए, तो अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट कितना है 4036.80, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना 4036.80 माइनस 3000, देखो तो आंसर 1036.80, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI का मतलब क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बोलो, क्वेश्चन नंबर हो गया 5th, क्वेश्चन नंबर हो गया 5th, पक्का, कोई डाउट किसी को, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, अच्छा स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा 6th, देखो क्वेश्चन नंबर 6, लोन लिया बैंक से, कितना है 15000, प्रिंसिपल कितना हुआ 15000, was taken to compound interest if the rate of compound interest rate है 12%, कितना है, find the amount of settle loan after 3 years, number of year कितना है 3 years, number of year 3, तो amount is equal to principal 1 plus R upon 100 रेज टू कितना ईयर, तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास, प्रिंसिपल कितना है लोन 15000 का, कितने का है 15000, 1 प्लस रेट कितना है 12%, नंबर ऑफ ईयर कितने 3, 15000, हाँ अभी नंबर ऑफ ईयर, फाइंड द अमाउंट ऑफ सेटल आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद में अमाउंट निकालना है, देखो तो कुछ कैंसिल कर सकते क्या, चलो तो 100 और 12 कितने हो गए 112/100 ये क्यूब, तो 15000 इंटू 112/100 फिर 112/100 फिर 112/100, बोलो ना, तो ये 2 0 गए, 2 0 गए, ये 1 0, ये 1 0, ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, अभी 2 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 56,
अब आपको क्या करना है, अमाउंट इज इक्वल टू 3 इंटू 112 इंटू 56 और डिवाइडेड बाय 100। ये अगर कर लिया आपने, ये पूरा कैलकुलेशन अगर कर लिया तो तो लगभग कितना आएगा आपका, कैलकुलेशन करो। ये आएगा लगभग लोन आपने लिया था लगभग 21,073 रुपये। कितना, 21,073 रुपीज और कुछ पैसा है। कितना है, 0.92 लगभग इतना आएगा। ठीक है, इसे और भी कैलकुलेशन अगर करते जाओगे आप तो इतना आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। इसका अगर प्रोडक्ट कर लिया आपने तो ये इतना आता, 21,073.92 इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 जीरो गए तो यहाँ आएंगे, तो ये 92। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल कितना है 13,924, 13,924 प्रिंसिपल। नंबर ऑफ ईयर कितना है 2 इयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कितना है 18%। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दिया ना, ये क्या है बेटा, अमाउंट है। और आपको क्या पूछा, फाइंड द प्रिंसिपल मालूम नहीं। क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 13,000। प्रिंसिपल अमाउंट दिया ना, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो एक बार। अमाउंट कितना है 13,924, बरोबर 13,924। ये अमाउंट है, अमाउंट क्या है अमाउंट। प्रिंसिपल मालूम है क्या, नहीं। 1 प्लस रेट कितना है 18% अपॉन 100। नंबर ऑफ ईयर कितना है 2 इयर्स। कितना है 2 इयर्स। तो कैलकुलेशन करो, 13,924 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है मेरे बेटो, प्रिंसिपल कितना है 100 प्लस 118 अपॉन 100, इसका स्क्वायर 13,924 प्रिंसिपल 118 बाय 100, 118 बाय 100। अब ये सब कुछ इधर करने का, 13,924 इंटू 100 और ये लगभग मेरे हिसाब से 118 का स्क्वायर है। कौन सा, ये लगभग 118 का क्या है, ये स्क्वायर ही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7। लगभग ये 118 और 118 का क्या हुआ स्क्वायर, तो लगभग ये आ जाएगा आपका 118, इससे डिवाइड किया तो 118 आएगा, 118 इंटू 118 कट हो जाएंगे, तो लगभग 100 इंटू 100। तो 100 इंटू 100 कितने हो गए 10,000। देखो तो आंसर 10,000 रुपीज। प्रिंसिपल कितना आएगा 10,000। कितना रहेगा प्रिंसिपल आएगा 10,000। प्रिंसिपल आएगा 10,000 रुपीज, है ना। ठीक है पक्का। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया क्या, 7 है, चलो ठीक है। 8 देखो, पॉपुलेशन ऑफ सबर्ब 16,000। कितना है पॉपुलेशन, प्रिंसिपल बोले तो 16,000। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ 2 ईयर। अमाउंट कितना हो गया 17,640। हाँ कितने साल में, 2 साल में। कितने साल में, रेट पूछा है, रेट नहीं मालूम, अमाउंट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला तो मालूम है ना, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n। ये कितना है, अमाउंट कितना है 17,640। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल बोले तो पॉपुलेशन 16,000। 1 प्लस आर कितना है, आर हाँ नंबर ऑफ ईयर मालूम है क्या, कितने है 2 साल। चलो ठीक है 2 साल मालूम है। तो 17,640, ये 16,000 इधर मल्टीपल है ना, इधर आके क्या होगा डिवाइड। ये बचा क्या फिर, ये बचेगा 100 प्लस आर
अपॉन 100। इसका क्या करो स्क्वायर, इसका क्या करो स्क्वायर। तो ये 100 है, 100 में कुछ तो भी ऐड है और उसका डबल, तो लगभग लगभग कितना आएगा ये आ जाएगा आपका 5% के आसपास लगभग। कितना परसेंटेज क्या है? ये अगर कैलकुलेशन अगर करोगे, डिवीजन अगर कर लोगे, तो ये लगभग इसके 5% आ जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये डिवीजन ये कैलकुलेशन करो 17,640 डिवाइडेड बाय 16,000 और ये कितना रहेगा 100 प्लस आर, 100 प्लस आर अपॉन 100। इसका क्या करूं स्क्वायर, इसका क्या करूं स्क्वायर। तो आप इसे चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो 100 बाय 100, 100 बाय 100 आर बाय 100, और फिर इसका स्क्वायर भी कर सकते हो। 100 100 कट 1 प्लस आर अपॉन 100, इसका स्क्वायर भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो 1 प्लस आर अपॉन 100। वो तो वही था ना 1 प्लस आर बाय 100, वही था नहीं 1 प्लस आर बाय 100 स्क्वायर। ये जीरो कट, ये जीरो कट, हाँ 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16 0 0, 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 4 जा 16 4 4 1 जा 441 बाय 400। तो मुझे बताओ ये 400 है, 441 है, ये 40 काय का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, काय का स्क्वायर है, और ये 21 का स्क्वायर है, काय का स्क्वायर है। तो मुझे ये बताओ ये 100 प्लस आर का होल स्क्वायर था ना, और ये कितना था 100 था, ये 100 ये ब्रैकेट करके स्क्वायर था, ये 100 का स्क्वायर था। तो 21 बाय 20, 21 बाय कितना 20, 21 बाय 20, अब 21 का 17,640 था ना, 16,000, 16,000 का ही का, अरे यार सॉरी, इसे ऐसे मत करो, जीरो मत करो। ये 17,040 जो है ना 42 का स्क्वायर है, काय का स्क्वायर है लगभग 42 का, काय का है 42 का। ये इसे कैलकुलेशन में ऐसा मत करो, काय का ये बेटा, हाँ हाँ 17,000 कितना दो 17,640 अपॉन कितना 16,000, 16,000, 16,000 बोले तो ये लगभग 40 का, काय का 40 का स्क्वायर कितना रहेगा 1600 ना, और 42 का स्क्वायर कितना आता देखो 42 इंटू 42, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 17, 1764 बरोबर है ना, काय बरोबर है ना। हाँ तो इसे ऐसे लिखू क्या, ये 42, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये हो गया 42 और ये हो गया 40, ये 42 का स्क्वायर और ये 40 का स्क्वायर, चलेगा ना ऐसा। 100 प्लस आर अपॉन 100, इसका क्या कर लो स्क्वायर, 21 नहीं करना है, क्या करना होगा बोलो, हाँ हाँ कितने करोगे 42 और ये कितना 40, 42 प्लस 40। अब बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड टेकिंग क्या कर लो, हाँ ये ऐसा नहीं है, ये देखो 42 अपॉन 40, ये इसका स्क्वायर, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट, 100 प्लस आर अपॉन 100, और इसका स्क्वायर था नहीं, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड क्या किया, बोथ साइड बोलो टेकिंग क्या स्क्वायर रूट, क्या लिया स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट, तो ये आ गया 42 बाय 40, 42 बाय 40, और ये आ गया 100 प्लस आर अपॉन 100, सही है ना। अभी क्रॉसिंग करेंगे हम, क्या करेंगे, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है
इसे ठीक से करना है हमें। 42 मल्टीपल बाय 100 क्रॉस, और ये 40 इंटू 100 प्लस आर, 100 प्लस आर, ध्यान है ना। ये 4200 और 40 इंटू 100, 400, 40,000 हो गए, 40 और ये 2 0, 4,000 हो गए, और प्लस 40 इंटू आर, 40 आर। अब ये 4,000 माइनस कर दो, 4,200 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 40 आर। 4,200 में से 4,000 गए, कितने रहेंगे 200, ये 40 आर, 200 डिवाइडेड बाय 40 आर, जीरो कट 4 5 20, कितना परसेंट है रेट आया क्या? 5%। कितना रेट? 5%। रेट आ गया 5%, रेट आ गया 5%। कितना परसेंट है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8th, क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? 8th। 9th भी तुरंत कर लेंगे, हाँ 9th तुरंत कर लेंगे, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर 700 विल बी अमाउंट 847। इसका एक आसान क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो 700 रुपए, 700 के 10%, बोलो 700 के 10%, 10% कितना रहेगा? 2 0 गए, 2 0 गए, 7 इंटू 10 कितने हो गए? 70 रुपए। तो ये कितने हो गए? 770। कितने हो गए? हाँ, और इसका और 10% निकालो, 770 इंटू 10%, 10/100, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, कितना रहेगा? 77। इनकी एडिशन करो, 7 7 7 14, 7 और 1 8, देखो आएगा 847, आया ना। तो हाउ मेनी ईयर? तो ईयर फर्स्ट हुआ है, ये पहले साल हुआ, और ये ईयर सेकंड, ये दूसरे साल हुआ, सही है ना भाई। प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल था 700 रुपए, क्या उस पे 10% इंटरेस्ट है, 10% इंटरेस्ट। तो 10% इंटरेस्ट बोले तो 700 के 10%, ये 70 रुपए हो गए। तो अब हो गए 770 अमाउंट, फिर इस पे 10% इंटरेस्ट, फिर 10% इंटरेस्ट, तो 770 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 कट ये 0 कट, 77 है। तो ये कितने हो गए अमाउंट? अमाउंट हो गया 7 7 14 और 1 500, 847। कितना है? 847। कितने साल लग गए? 2 साल। कितने साल लग गए? तो ये आसान मेथड है, ये याद रखना। अभी क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आपका, और यह एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 20,000, दोनों का बता देता हूं। देखो सिंपल इंटरेस्ट और इधर कौन सा बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का? ऑन 20,000। प्रिंसिपल कितना है? 20,000। जरा ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल कितना है? 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। कितना? नंबर ऑफ ईयर कितने? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 20,000 एट 8%। अब कुछ दिया गया? ईयर वगैरह कुछ दिया गया? कुछ भी नहीं दिया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 इन दिस क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स। क्वेश्चन 2 साल लिख लो, नंबर ऑफ ईयर 2 साल, कितना? 2 ईयर्स। प्रिंसिपल 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%, नंबर ऑफ ईयर कितना है? 200, 2 ईयर। या लिख लो चाहे तो, या क्या लिखोगे? क्वेश्चन में मिस्टेक है, नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर कितना है? 2। नंबर ऑफ ईयर कितना? 2। तो जरा ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ ईयर 2%। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट निकालना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRN नंबर। प्रिंसिपल दो 20,000, रेट कितना है बेटा? 8%। हाँ, नंबर ऑफ ईयर कितना है? 2। 2 0 कट 2 0 कट, तो 200 इंटू 16, तो कितने हो गए? 16 इंटू 2 32, 3200। तो इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट कितना रहेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना? 20,000 प्लस 3200,
तो कितना रहेगा अमाउंट, कितना रहेगा अमाउंट आएगा 2 साल में 20,000 प्लस 3 23,200, कितना 23,200। अमाउंट कितना रहेगा 23,200। अब ये 23,200 कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालो, क्या फॉर्मूला है अमाउंट का, बोलो प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n। नंबर ऑफ ईयर कितने, देखो प्रिंसिपल कितना 20,000, हाँ 1 प्लस रेट कितना 8%, नंबर ऑफ ईयर कितना 2, देखो 20,000 100 प्लस आर कितने हो गए 108, 108 बाय 100 और इसका क्या करना स्क्वायर, 20,000 108 बाय 100 फिर 108 बाय 100, कितने जीरो कट करूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या रहेगा 2 इंटू 108 इंटू 108। अब मैंने बताया था आपको 108 का स्क्वायर, 108 इंटू 108, हाँ कितने एक्स्ट्रा है 8, 8 8 64 और 108 और 8 116, तो 2 इंटू 116 64, इसके डबल कर लो, बोलो 2 4 जा 8, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 2 1 जा 2 प्लस 1, देखो 3 4 2 जा 8 हो गए, 6 2 जा 12 1 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 1 कैरी, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 1 जा 2, यह आया 23,328। अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना आया कंपाउंड इंटरेस्ट से, अमाउंट कितना आया 23,328। अब उन्होंने डिफरेंस पूछा, डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, देखो तो 23,328 माइनस 23,200 कितने का डिफरेंस है 128 का, देखो तो आंसर है क्या 128, 128 डिफरेंस कितना है 128। चलो यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, एक्सरसाइज भी फिनिश होती है, ठीक है। अभी लगभग चैप्टर आपके कितने रहते हैं 3, ठीक है। तो जल्द से जल्द हम इसे कंप्लीट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट कंटिन्यू देखते रहो और करते रहो। राइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन ये चैनल को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करना आपका रोल है, आप करते नहीं हो वो अलग बात है, ठीक है। और आप देखते भी नहीं हो वीडियो ये अलग बात है, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाने का, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका काम है पढ़ने का, तो पढ़ना, ठीक है। थैंक यू।